बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फार आई हैव अपलोडेड एवरीथिंग रिगार्डिंग फोर्थ ईयर पैथोलॉजी ऑस्पी। लाइक उसका पैटर्न अपलोड कर चुकी हूँ मैं कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। उसमें 20 स्टेशंस आपने उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है, ग्रॉस के लिए कौन से स्पेसिमेंट्स करने हैं, माइक्रोस्कोपी के लिए कौन से करने हैं, कौन से वैक्यूटेनर्स या ब्लड वाइल्स हैं। तो इन सारों की वीडियोज़ ना ऑलरेडी प्ले लिस्ट में मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। पैथो ऑस्पी फोर्थ ईयर के नाम से प्ले लिस्ट है, वो देख लीजिएगा। तो अब जो लास्ट चीज़ एक रह गई है जो इस दफ़ा फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, वो है ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, उसमें ना आपको रिपोर्ट दी होती है फॉरवर्ड एंड रिवर्स ग्रुपिंग की। वो आपने देखना है कि ये ब्लड ग्रुपिंग क्या है। और जो फर्स्ट बैच है 3 Feb का मॉर्निंग वाला जो मेरा बैच था, उसमें मेरी डेफिनेशन भी आई हुई थी कि व्हाट इज़ फॉरवर्ड टाइपिंग या फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग एंड व्हाट इज़ रिवर्स टाइपिंग या रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। तो वो डेफिनेशन भी हम अभी याद करेंगे। साथ आपको थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूँगी कि किस तरह से आपने ये रिपोर्ट देखनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्पेसिफिकली ब्लड ग्रुप है। अब डेफिनेशन की बात करें या ब्लड ग्रुपिंग की बात करें कि ये किस लिए ज़रूरी है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसलिए करते हैं कि हमने किसी भी जब कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी हो ना, एक इंसान ने दूसरे से ब्लड लेना है या किसी को देना है, तो वो ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ना हम ब्लड ग्रुप को कंफर्म करने के लिए ग्रुपिंग करते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग या फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्लड टाइपिंग। ठीक है, अब फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग या फॉरवर्ड टाइपिंग को हम रेड सेल टाइपिंग भी कहते हैं, रिवर्स ग्रुपिंग को, रिवर्स टाइपिंग को हम सीरम टाइपिंग भी कहते हैं। फॉरवर्ड टाइपिंग में क्या होता है, डेफिनेशन आपने याद करनी है क्योंकि आई हुई थी हॉस्पी में। इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग अ पेशेंट्स रेड ब्लड सेल विद एंटी-A एंड एंटी-B एंड एंटी-D एंटीबॉडीज़। हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसके रेड ब्लड सेल्स हमने लिया, उसका ब्लड लिया और उसको हमने एंटी-A एंटी-B और एंटी-D एंटीबॉडीज़ उसके अंदर डाल दी ब्लड के अंदर। तो अब हम ये टेस्ट परफॉर्म किसे हम कहते हैं फॉरवर्ड टाइपिंग, कि ब्लड के अंदर हमने एंटीबॉडीज़ को ऐड किया है। इसने क्या करना है, ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ ABO या RE, जो RH एंटीजन है ना, वो RBCs पे है या नहीं, तो ये एंटीजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनना होता है ना, सपोज दिस इज द एंटीबॉडी एंड दिस इज द एंटीजन। ठीक है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनना होता है। हमने एंटीबॉडी डाली है, हम एंटीबॉडी डाल के देखना चाह रहे हैं कि ब्लड में एंटीजन कौन सा है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड टाइपिंग। उसके बाद रिवर्स टाइपिंग में क्या होता है कि हम एक जो पेशेंट है उसका प्लाज्मा या सीरम लेते हैं और उसको हम मिक्स करते हैं ग्रुप A एंड ग्रुप B रेड ब्लड सेल्स के साथ। अब हमने रेड ब्लड सेल्स डालने हैं, हमने सेल्स डालने हैं, सेल्स डालने हैं तो इसका मतलब हमने एंटीजन हमने एंटीजन एंटर किया है, तो हम प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी देख रहे हैं। ठीक है, हम अब इसमें देख रहे हैं कि प्लाज्मा में या सीरम में एंटीबॉडी कौन सी मौजूद है। पहले हमने एंटीबॉडी डाली थी और हम एंटीजन देख रहे थे। अब हमने पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एंटीबॉडी डाली थी, हाँ, और हमने उसमें प्रेजेंस ऑफ एंटीजन देख रहे थे कि एंटीजन कौन सा है। अब हमने सेल डालने हैं, सेल्स के ऊपर एंटीजन होगा ना पहले ही, तो हम एंटीबॉडी देखना चाह रहे हैं कि ब्लड में कौन सी है। ये होती है रिवर्स टाइपिंग या सीरम टाइपिंग। इनकी ये दोनों लाइंस और इस सिग्निफिकेंस आपने याद करनी है। इसको यहाँ से बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके ऊपर थोड़ी देर रोक के रख रही हूँ। यहाँ से आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपने याद करना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपने इजीली जो सिंपली रिमेंबर आपने क्या चीज़ करनी है, जो ब्लड ग्रुप का नाम होता है ना उसके अंदर वो एंटीजन होता है। ब्लड ग्रुप A में A एंटीजन होता है और ऑपोजिट एंटीबॉडी होती है। ब्लड ग्रुप B होगा तो B एंटीजन होता है उसके अंदर और A एंटीबॉडी होती है। अब AB के अंदर जो नेम है ना, मैंने कहा था वो वाला एंटीजन होता है, इसमें A और B, तो A एंटीजन भी है इसमें और B एंटीजन, एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। और ब्लड ग्रुप O जो सा है इसमें एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडीज इसमें दोनों है। तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर जिसे हम कहते हैं ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर, कि आप किसी को भी ब्लड ग्रुप O दे सकते हैं। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, ब्लड ग्रुप AB, इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं O को, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं AB को। अब आपके पास जो रिपोर्ट आती है वो किस तरह से देखनी है, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड में ना एंटी-A और एंटी-B दी होती है। ठीक है, मतलब हमने कौन सी एंटीबॉडी डाली है, हमने कहा था ना हमने ब्लड को एंटीबॉडी से मिक्स करना है। और रिवर्स में ना सेल्स डाले होते हैं, A1 सेल्स और B सेल्स लिखा होता है। अब इसमें हमने बताया जो ब्लड ग्रुप A होता है ना उसके अंदर एंटी-A, फॉरवर्ड में एंटी-A पॉजिटिव आती है। अब ये चीज़ इससे थोड़ी सी इख्तलाफ करिए, समझ नहीं आती कि एंटीजन भी A था तो एंटीबॉडी तो B होनी चाहिए ना, इस तरह नहीं होता। आपने एंटीबॉडी डाली A, अगर वो ब्लड ग्रुप उसका A था तो इसका मतलब एंटीजन A उसके अंदर प्रेजेंट था, तो एंटीबॉडी A के साथ वो रिएक्ट करेगा, इसलिए एंटी-A जिसमें पॉजिटिव होगा ना वो ब्लड ग्रुप A है। अगर इसका नहीं इस कंसेप्ट समझ आ रहा तो इसको सिंपली बस आप याद कर लें कि एंटी-A पॉजिटिव होगा तो ब्लड ग्रुप A है। ठीक है, और जो सेल्स है ना उसके अंदर वो B सेल्स होंगे, इसको याद कर लें, समझने में शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो। अब जो सा है सेल्स B कैसे होते हैं कि हमने ना इसमें पेशेंट के जो था प्लाज्मा या सीरम था ना,
हमने उसको किस में डाला था, उसमें हमने मिक्स किया था पेशेंट का प्लाज्मा या उसका सीरम को विद रिएजेंट ग्रुप ए एंड बी ग्रुप रेड ब्लड सेल्स। हमने उसमें रेड ब्लड सेल्स से मिक्स किया था, तो हमें पता चला कि उसके एंटीबॉडी किसके खिलाफ है। जब ये बी सेल पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके अंदर बी सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। और ए में हमने कहा था कि एंटीजन ए होना है और एंटीबॉडी बी होनी है। तो फॉरवर्ड में हमें पता चला कि उसके अंदर कौन सा आप वो किसके साथ उसने किसके साथ एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट किया, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर वो एंटीजन था तो उसने उस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट किया। तो ए में ए एंटीजन था, इसलिए उसने ए जो से एंटी ए को डाला उसके साथ रिएक्ट किया, तो वो पॉजिटिव आया। रिवर्स में हमने कहा था कि हमने सेल डालने हैं, तो किस सेल के साथ रिएक्ट करेगा जिसके खिलाफ एंटीबॉडी होगी, तो इसके अंदर बी सेल्स पॉजिटिव आते हैं। स्टिल आई एम सेइंग कि अगर इसके कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आए तो आप इसको सिंपल रट्टा मारें, इसको क्रैम करें, याद करें। फॉरवर्ड टाइपिंग में अगर एंटी ए पॉजिटिव होगा और रिवर्स में बी पॉजिटिव होगा तो ये रिपोर्ट है ब्लड ग्रुप ए की। फॉरवर्ड में बी पॉजिटिव है तो ये ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, एंटी बी पॉजिटिव अगर है। फॉरवर्ड में अगर एंटी ए और एंटी बी दोनों पॉजिटिव है ना, तो वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी, और रिवर्स में अगर दोनों पॉजिटिव है तो वो होता है ब्लड ग्रुप ओ। आई होप सो मैंने खुद बेस्ट पॉसिबल कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए इस चीज़ की। अगर नहीं आती तो इसका स्क्रीनशॉट लें, ये वाला इतना पोर्शन आप अच्छे से क्रैम कर लें, ठीक है। यहाँ पे एंटी ए है और ये सेल्स हैं, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी का उन्होंने लिखा हुआ कि कौन सी एंटीबॉडी के साथ उसने रिएक्ट किया था, तो वो ए के साथ, एंटीजन ए होगा तो वो ए एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर इस तरह से नहीं करना, आप इसको याद करने के लिए ऐसे कर लें कि जो एंटी ए एंटी बी है ना, ये एंटीजन को शो कर रहा है, ये असल में शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप इसको देख लें। और जो ए सेल्स बी सेल्स हैं ये एंटीबॉडी को शो कर रहे हैं। तो एंटीजन ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी होगा तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन्स होंगे तो ए बी, और दोनों एंटीबॉडीज़ होंगी तो वो ओ। आप याद कर लें कि फॉरवर्ड में, सिर्फ याद करने के लिए कि फॉरवर्ड में एंटीजन वाले पॉजिटिव होने जो एंटीजन पॉजिटिव थे, और रिवर्स में एंटीबॉडी वाले पॉजिटिव होने, ठीक है। और ये होता कैसे है कि बेसिकली फॉरवर्ड में एंटीजन वाले पॉजिटिव क्यों आते हैं, रिपोर्ट सेम के जो एंटीजन है वही पॉजिटिव क्यों होता है, कि हमने इसमें मिक्स किया था पेशेंट के ब्लड को एंटीबॉडी के साथ, तो जिसके खिलाफ एंटीबॉडी होगी तो वो एंटीजन उस पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होता है ना, उसी के खिलाफ एंटीबॉडी होगी तो वापस में रिएक्ट करेंगे। मतलब एंटी ए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर ए एंटीजन है, तो वो एंटी ए के साथ बेसिकली रिएक्ट कर रहा होता है, तो जिसके साथ रिएक्शन पॉजिटिव है उसको हमने कह दिया कि वो फॉरवर्ड था। फॉरवर्ड ग्रुपिंग में वो आ गया ना, मतलब कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए था तो उसने ए एंटीबॉडी के साथ उसका रिएक्शन आ गया, ए एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन पॉजिटिव आया, इसलिए हमने कहा है कि वो ब्लड ग्रुप ए है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुपिंग। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा मुश्किल चीज़ है, नहीं याद होती तो इसको क्रैम करें, इस वाले टेबल को एटलीस्ट क्रैम करें कि कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, ए में कौन सी रिपोर्ट आएगी, बी में कौन सी आएगी, सी में कौन सी आएगी। इसको आपने अच्छे से करना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है कि जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो पूछ रहे हैं कि इसका क्या ब्लड ग्रुप बन रहा है। हो सकता है आपके ऑस्पी वाले दिन ना आए, हो सकता है आ जाए। टू बी एट सेफ साइड इसको लाजमी देख लें, और नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में भी ज़ाहिर है ये वीडियो मौजूद रहेगी, तो आपने इसको एक दफ़ा करना है। 2025 की ऑस्पी में ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑस्पी। इसकी रिमेनिंग वीडियोस जो मौजूद हैं वो लाजमी देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेज़। अल्लाह हाफिज़।